बुलेटिन का आगाज़ करें और अब आपको बताएं, खबरदार कराची वाले पर ख़तरा मंडलाने लगा है। शहरी हो जाएं होशियार, गर्मी करेगी यलगार। कराची में कल से हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहने का इम्कान है। कल शहर का पारा 42 डिग्री तक पहुँचने का भी इम्कान है। 30 मई को दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है। माहिरीन की एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। तफसीलात जानते हैं आइमा खान से। जी आइमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो है वो महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से लेकर 1 जून तक जो है वो शहर का पारा काफ़ी गर्म रहे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो महसूस किया जाएगा, जबकि गर्मी की शिद्दत भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि कल जो है वो पारा 40 से 42 डिग्री तक पहुँच सकता है, जबकि जो है वो 30 मई को जो दर्जा हरारत की पेशन गोई की जा रही है वो 42 डिग्री से भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री से भी ज़्यादा तजावुज़ कर सकता है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि शहर में जो है वो गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। दिन के औकात में समुद्री हवाएं जो है वो बहाल नहीं होंगी। शुमाल मगरिब से शुमाल मशरिक से जो है वो गर्म हवाएं चलेंगी, जिसके बाद जो है वो शहर का मौसम खासा गर्म तरीन महसूस किया जाएगा। जबकि शाम के औकात में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान भी महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। हीट वेव के पेश नज़र महकमा मौसमियात और माहिरीन की जानिब से शहरियों को जो है वो ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, जबकि इसके अलावा जो है वो अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अपने सरों को ढाँप कर निकलें और हल्के कपड़े पहनने का भी मशवरा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो ठंडे मशरूबात और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करने का भी जो है वो माहिरीन की जानिब से शहरियों को मशवरा दिया जा रहा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शहर में चूँकि दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि जो गर्मी की शिद्दत है वो इससे ज़्यादा महसूस की जाएगी। 45 से 46 डिग्री तक जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस की जा सकती है। ताहम जो है वो शहरी लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही है, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो शहर में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन अब जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव के हवाले से जो है वो अलर्ट बाकायदा तौर पे जारी कर दिया गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की जा रही है कि कल से जो है वो शहर में हीट वेव जो है वो हीट वेव का इम्कान है, जबकि हीट वेव का दौरानिया जो है वो 4 रोज़ तक होगा। 4 रोज़ तक जो है वो कल से लेकर 1 जून तक मौसम जो है वो खासा गर्म रहेगा, जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी आ जाएगी और जून के मिड ऑफ जून से जो है वो प्री मानसून का आगाज़ भी हो सकता है। जी, आगाज़ नहीं हो सकता। हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहने का इम्कान है। कल शहर का पारा 42 डिग्री तक पहुँचने का भी इम्कान है। 30 मई को दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का भी मशवरा है। आपको बताते चलें, कराची वालों पर ख़तरा मंडलाने लगा है। शहरी हो जाएं होशियार, क्योंकि गर्मी करेगी यलगार। कराची में कल से हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहने का इम्कान है। कल शहर का पारा 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। 30 मई को दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंचने का भी इम्कान है। आपको बताते चलें, शहरी हो जाएं होशियार, गर्मी करेगी यलगार। कराची में कल से हीट वेव की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहने का इम्कान है। कल शहर का पारा 42 डिग्री तक पहुंचने का भी इम्कान है। 23 मई को दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंचने का भी इम्कान है। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का भी मशवरा कर दिया है। आपको बताते चलें, महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहने का इम्कान है। कल शहर का पारा 42 डिग्री तक पहुंचने का भी इम्कान है। 23 मई को दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का भी मशवरा है। शहरी हो जाएं होशियार, क्योंकि गर्मी करेगी यलगार। कराची में कल से हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहने का इम्कान है। कल शहर का पारा 42 डिग्री तक पहुंचने का भी इम्कान है। 23 मई को दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का भी मशवरा दिया है। आपको बताते चलें, महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून से जारी होगा।
शहरी हो जाएं होशियार क्योंकि गर्मी करेगी यलगार। कराची में कल से हीट वेव की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहने का इम्कान है। 30 मई को दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंचने का भी इम्कान है। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का भी मशवरा है। शहरी हो जाएं होशियार, गर्मी करेगी यलगार। कराची में कल से हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहने का इम्कान है। कल शहर का पारा 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। जी आयमा खान हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। कब आपको बताएं बिजली गैस ना पानी, कराची के वासियों के दर्द भरी कहानी। शहर कायद में पानी की किल्लत बरकरार है। शाह फैसल के मकीनों की जिंदगी अजीरन। शहरी आरओ प्लांट पर कतार में लगकर पानी भरने पर मजबूर। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, सियासी नुमाइंदे बदल रहे हैं लेकिन हमारे मसाइल कोई हल नहीं कर रहा। सालों से पानी बहरान जूं का तू है। पानी खरीदने की सक्कत तक भी ख़त्म हो चुकी है। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से, जो इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा, वहाँ की सूरत हाल कैसी है? बिल्कुल जी, सूरत हाल तो अबतर है। और शहर के किस इलाके की बात की जाए, बल्कि अगर शहर के मसाइल को देखा जाए तो वहाँ मसाइलों के अंबार हैं। टूटी फूटी सड़कें आपको दिखाई देंगी, कचरे के अंबार आपको दिखाई देंगे और सीवरेज के बहते हुए झरने जो है वो कराची की खूबसूरती में इजाफा करते हुए दिखाई देंगे आपको यकीनी तौर पर। और उसके साथ साथ जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, यानी कि बिजली, वो मैसर नहीं है। हज़ारों और लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। उसके बाद गैस जो है वो तो नापैद है, वो कई सालों से जो है वो कराची के लोगों को मैसर नहीं है। अल्टरनेट जो मतलब सिलेंडर महंगा, और या जो है वो मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर लकड़ी जलाने पर जो है वो वही पुराने दौर में चले गए। और पानी की बात की जाए तो कराची में वाटर कमीशन बना, उसके फैसले भी आए हैं। और वाटर कमीशन का जो फैसला, उसमें यही वाज़ेह तौर पर बात बताई गई कि कराची में पानी है लेकिन उसकी मुनसिफाना तकसीम नहीं है। तो मुनसिफाना तकसीम ना होने के बायस जो है वो बड़े मगरमच्छ या माफिया जिसको कहा जाता है, टैंकर माफिया कह लें, वाटर बोर्ड के, या उसका जो अमला मिली भगत के साथ जो है पानी को नाजायज़ तरीके से बेचता है, और लेकिन आवाम के दहलीज तक उनके घरों पर नहीं पहुँचता। दर बदर हैं, परेशान है। इस गर्मी के हाल में पानी की ज़रूरियात बढ़ जाती है, पीने के लिए और इस्तेमाल के लिए पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये मेरे अकब में जो रश देख रहे हैं आप, ये और बहुत सारे कैन जो लोग यहाँ पर लेकर लाइनें लगाकर, कतारें लगाकर पानी ले रहे हैं, सिर्फ वो पीने के लिए 1 या 2 गैलन पानी लेने के लिए यहाँ घंटों इंतज़ार करते हैं, और इस्तेमाल के लिए वो मजबूरन खारा पानी बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। शहरियाँ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, मैं बताएं, बहुत सारे लोग कितने कितने घंटे यहाँ खड़ा होना पड़ता है और पानी के घर पे नहीं आता? भाई मैं 6 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, सिर्फ 3 कैन है मेरे पास। 6 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन नंबर नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। पानी की वजह से बहुत परेशानी है यहाँ पर, बहुत किल्लत है पानी की। यहाँ एक पंप बना हुआ आगे, वो पानी टैंकर बेचते हैं वहाँ पर। वो पहले वहाँ मिल जाता था पानी, लेकिन अब वो वहाँ भी पानी नहीं मिलता। अब यहाँ पानी मिलता है लेकिन यहाँ पर लाइन इतनी है, पानी आप देखें किसी इतनी स्लो पानी आ रहा है, कैसे भरेंगे? 6 बजे से लेके 8 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, अभी 1.5 घंटा हो गया, 3 कैन नहीं भरे, तो क्या करेंगे? लेकिन वाटर बोर्ड आपसे बिल तो लेता है, 890 रुपये आपके पोर्शन का बिल आता है जो आप भरते हो, तो वो किस बात का लेता है? ये तो बदमाशी है ना, क्या करें? हमारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिजली जाती है, 1.5 घंटा आती है बिजली, 3.5 घंटे जाती है बिजली, गैस नहीं आती, क्या करेंगे हम? बिल्कुल जी, शहरी जो परेशान है, ना ही पानी है ना ही बिजली है। बुजुर्ग बहुत परेशानी के आलम में, आप इस उम्र में भी कैन उठा के यहाँ पहुँचे, ये इसका जिम्मेदार यकीनी तौर पे हुक्मरान है। ये बेगैरत है, जो पानी के ऊपर बैठे हैं ना, ये बेगैरत है। और बिल जो आता है वो हम अपने बच्चों का सदका ज़कात करा देते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं है, बेगैरतों को। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़्यादा इस कर्ब में है कि उनके पास अल्फाज जो अदायगी के लिए रखें। क्या बात है, कैन लेकर आए हैं, कितना पानी ले लेते हैं? क्या पानी मिलता है? तो नलके जो हैं रोडों पे, सड़कों पे तो देखा, जब वाटर सप्लाई का पानी शुरू होता है तो सड़क पे पानी आता है, ये घर तक नहीं पहुंच पाता। क्या उसमें सीवरेज का पानी मिक्स होता है? घर तक पानी पहुंचता नहीं है। जब यहाँ नहीं मिलता तो घर तक कैसे पहुँचे? यहाँ पे भी आते हैं तो ख्वार होते हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे यहाँ पे खड़ा, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। पानी आता था, ये पानी बंद कर देते हैं, तो पानी है ही नहीं, क्योंकि खरीद के ले जाएंगे ना, इनका यही आलम है और कुछ भी नहीं। अभी यकीनी तौर पे काम से आए होंगे और फिर सीधे बिल्कुल ऐसे ही है, काम से अभी थके हुए आए हैं, अभी पानी भरने, अब पानी नहीं है यहाँ पे। आपके सामने यहाँ पे लाइन में लगेंगे हम लोग।
तो किस इलाके में रहते हैं आप और कितने अरसे से आपके घर में पानी नहीं आ रहा? हम तकरीबन यहाँ से 20-25 साल हो गए। शाफैसल कॉलोनी, बरेली कॉलोनी में रहते हैं, अक्सर मस्जिद के पास। यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, 20-25 साल से पानी नहीं आ रहा। तो यही ख्वार हो रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं पानी भरते हैं। बिल्कुल जी, कई सालों से बल्कि कई दिहाइयाँ जो है वो गुजर गई हैं। यहाँ शाह फैसल वाटर बोर्ड का ये वाटर प्लांट है जहाँ से पानी जो है वो शहरियों के लिए लगाया गया और यहाँ पर आकर कैन के ज़रिए जो है पानी भरते हैं और कतारें लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। कई घंटे खड़ा होना पड़ता है। वाटर बोर्ड के इस ऑफिस के अंदर मैं वहाँ का भी विज़िट किया हमारी टीम ने, और लेकिन वहाँ पर जो मौजूद अमला है उनके मुताबिक जो है वो शहरियों की सहूलत के लिए पानी का जिस दिन सप्लाई की टर्न नहीं होती है उस रोज़ भी जो है वो मोटर लगाकर पानी नहीं दिया जाता। लेकिन आज जो है वो मुरम्मती काम जो है वो अंदर जारी, जिसके बाद बड़ी मोटर नहीं बल्कि छोटी मोटर को जो है चलाया गया। लेकिन शहरियों की यही शिकायत है कि पानी का जो फ्लो है वो कम होता है, पानी बहुत स्लो आता है। यहाँ पर कई वाल लगे हुए हैं, कई टूटियाँ हैं यहाँ पर जिनके ज़रिए पानी को नल के ज़रिए भरा जाता है। तो वो नल की तादाद ज़्यादा, लेकिन उनमें पानी जो है वो 2 या 3 नल के अंदर ही आता है, जिसके बायस कई घंटे यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है और 2 कैन लेने के लिए जो है वो पूरा दिन काम काज को अपना छोड़ दिया जाता है। अभी नमाज के लिए अजान दी गई है कि साहब से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि नमाज के लिए जाते हैं तो पानी नहीं मिलेगा, पानी ले लेते तो नमाज निकल जाती है। लेकिन तौर पर मामलात ज़िंदगी जो है वो तमाम जो है मुतासिर हो गए हैं और तमाम वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है सिर्फ इस असूल के लिए कि कोई 2 गैलन पानी उन्हें मैसर आ जाए। लेकिन घर तक जो है वो उनके पानी नहीं पहुँच पाता। और जो सीवरेज की लाइनें हैं और वाटर की जो लाइनें वो तमाम एक साथ होती हैं। जब तरक्याती काम होते हैं और मशीनरी लगाई जाती है तो वाटर बोर्ड की जानिब से जो सीवरेज की लाइन डाली जाती है उसके वजह से जो है वो वाटर लाइन जो है वो डैमेज हो जाती है। और शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ जिस दिन पानी की सप्लाई जो है वो की जाए, उधर वाल खोला जाए और उस दिन टर्न हो पानी की, तो वहाँ की सड़क जो है वो ज़ेरे आब ही दिखाई देगी आपको। और शाह फैसल के अंदर भी यही सूरत हाल है, जैसे यहाँ के मकीनों ने बताया कि जिस दिन पानी आएगा। बिजली, गैस और पानी कराची के हर घर की कहानी है। आखिर ये तमाम मसले कब हल होंगे? और टर्नआउट आता है, वोट लेने के लिए लोग आते हैं। जब इनसे बात हुई है कि उसके बाद नुमाइंदगान जो है दिखाई नहीं देते, जबकि पानी के लिए जो है वो पहले बात की जाती थी कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाए, बल्दियाती निज़ाम आ जाए। बल्दियाती निज़ाम आने के बावजूद जो है टाउन की सतह पर जो है पानी को मैनेज भी किया गया है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से। उसके बाद बिजली की जो तरसील है वो भी इसी तरह जो है डिवाइड की गई है। इसी तरह गैस के हवाले से भी जो है वो उन्हें जिम्मेदारियाँ जो है वो यूनियन काउंसिल की सतह पर दी गई हैं। लेकिन यूनियन ऑफिस के बाहर भी अगर आप जाएं तो लोगों का रश आपको दिखाई देगा, शिकायत के अंबार होंगे, लेकिन उनकी जो सुनवाई है वो होती हुई दिखाई नहीं देती है। शायद ही अब ऐसा तस्वुर किया जाए कि कराची दोबारा तरक्की करे, दोबारा रोशनियों का शहर बने और यहाँ के लोगों को उनकी दहलीज पर हालांकि 890 रुपये का वाटर का बिल देने के बावजूद जो है पानी उनको मैसर नहीं है। बिजली के कई रुपयों का 1 यूनिट जो है वो उनको दिया जाता है। 10-10, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे की, 10 घंटे की तो आम जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। उसके बावजूद जो है कई हज़ारों रुपए का बिल जो है वो अदा करना पड़ता मजबूरन। और गैस के मीटर जो है वो उनमें से अगर मोटर चलाई जाए तो पानी ज़रूर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे नुमान गुल से। जी नुमान, ये बताइएगा, आपको नुमान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बताते चलें, बिजली, गैस, ना पानी, शहर अकायद के बासियों की दर्द भरी कहानी। शहर अकायद में पानी के मसाइल भी अब तक जारी हैं। बिजली, गैस, ना पानी है। शहरी आरओ प्लांट पर कतार में लगकर पानी भरने पर मजबूर हो गए हैं। सियासी नुमाइंदे भी बदल रहे हैं लेकिन हमारे मसाइल कोई भी हल नहीं कर पा रहा। सालों से पानी बहरान जूं का तू है। पानी खरीदने की सकत तक भी ख़त्म हो चुकी है। आपको बताते चलें, शहरी आरओ प्लांट पर कतार लगाकर पानी भरने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि सियासी नुमाइंदे भी बदल रहे हैं लेकिन हमारे तमाम मसले हल नहीं किए जा रहे। आपको बताते चलें, बिजली, गैस, ना पानी है। कराची के हर बासियों की दर्द भरी कहानी है। शाह फैसल के मकीनों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। शहरियार कतार में लगकर पानी भरने पर मजबूर हो गए हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है कि सियासी नुमाइंदे भी बदल रहे हैं लेकिन हमारे तमाम मसाइल हल नहीं किए जा रहे। शहरी आरओ प्लांट पर कतार में लगकर पानी भरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है, सियासी नुमाइंदे बदल रहे हैं लेकिन हमारे मसाइल कोई हल नहीं कर रहा। सालों से पानी बहरान जूं का तू है। पानी खरीदने की सकत तक भी ख़त्म हो चुकी है। लाइन्स एरिया में भी रिहायशी पानी की सप्लाई न होने की वजह से अजियत का शिकार हैं। आपको बताते चलें,
शहर अकायद में पानी की किल्लत बरकरार है। शाह फैसल के मकीनों की ज़िंदगी अजीरन, शहरी आरओ प्लांट पर कतार में लगकर पानी भरने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा नुमान गुल से। जी नुमान, ये बताइएगा लाइन्स एरिया में पानी की किल्लत पर आवाम की क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लाइन्स एरिया में भी पानी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करने लगा है। मुख्तलिफ इलाकों में लाइन्स एरिया के इस वक्त पानी मुयसर नहीं है। शहरी जो है वो ये कह रहे हैं कि सड़क के ऊपर जो सप्लाई लाइन का बोसीदा निज़ाम है उसके डैमेज होने की वजह से पानी सड़कों की जीनत तो बन जाता है लेकिन घरों के नलों में नहीं आता है। इस वक्त भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। बताइएगा ज़रा, पानी बहरान की वजह से आपको किन मुश्किलात? लाइन्स एरिया में बहुत परेशानी है पानी की वजह से। जिस वजह से पानी रोड पे जो ग्रामर ग्राउंड है जिसमें पहले मैक्रो हुआ करता था, जो अब मैक्रो डिमोलिश हो गया है, जिसकी वजह से 72 इंच की लाइन जो है डैमेज हुई हुई है, जो फटी हुई है। जो वाटर बोर्ड को भी कंप्लेनें दी, जिस वजह से कोई कंप्लेन का एक्शन नहीं हुआ, तो पानी तो घरों में आ नहीं रहा। इस वजह से रोड पे पानी आ रहा है, पानी रोड पे बहता है तो वो नालों में जाता है, बस पानी आता नहीं। और उसके बाद पानी के साथ साथ लाइट भी नहीं है। लाइट भी बस 24 घंटे में 6 घंटे लाइट आती है, 18 घंटे गई हुई है। तो पानी की क्या मुश्किलात होती हैं जब लाइट नहीं होती है? तो पानी की मुश्किलात होती है ना, जब लाइट नहीं होगी तो पानी कैसे भरेंगे? पानी जब आता है, जिस टाइम पानी आता है उस टाइम लाइट नहीं होती। ठीक है, यकीनी तौर पर शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लाइन्स एरिया में भी पानी बहरान है। जिस तरह शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी ना होने की वजह से शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उसी तरह लाइन्स एरिया में भी मुख्तलिफ जो है वो परेशानियाँ हैं, क्योंकि वैसे भी लाइन्स एरिया में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसमें काफ़ी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। और जिस तरह जब बिजली की बंदिश रहती है तो फिर पानी भी शहरी भर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी नुमान, ये बताइएगा ये मसला बहुत अरसे से चलता आ रहा है, कब तक हल कर लिया जाएगा? अच्छा, यकीनी तौर पर जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से बारहा मरतबा वाटर कॉरपोरेशन को दरख्वास्तें भी दी गई हैं, लेकिन अभी तक जो है इलाका मकीनों के मुताबिक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। इसी रोड पर जो इस लाइन्स एरिया की मरकज़ी इशारा है उस पर जो लाइन है 72 इंच की वो जो है वो डैमेज है और तकरीबन कोई इसे 1 साल हो चुका है, उस लाइन की मरम्मत नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो इलाके का पानी है जो घरों में आना चाहिए वो पानी सड़कों पर बहता है। बारहा मरतबा इलाका मकीनों की जानिब से कंप्लेनें की गई हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं बाला हुक्काम से कि पानी बहरान पर जो है वो काम किया जाए। वाटर कॉरपोरेशन इसके हवाले से जो है वो हिकमत अमली बनाए और फिर ताकि तमाम इलाके को जो पानी सड़कों पर बह रहा है, जो हज़ारों गैलन पानी सड़कों के ऊपर ज़ाया हो रहा है, वो ज़ाया ना हो और तमाम इलाके को पानी मिल सके। जी, हमारे नुमाइंदा नुमान इकबाल हमारे साथ भी मौजूद थे और जावेद कायम खाने में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सेंट्रल जेल कराची में यौम तकबीर पर जश्न। महकमा जेल खाना जात सिंध की हिदायत पर मुनक्किद तकरीब पर कैदियों और स्टाफ की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। आपको बताते चलें, सेंट्रल जेल कराची में यौम तकबीर पर जश्न महकमा जेल खाना जात सिंध की हिदायत पर मुनक्किद तकरीब पर कैदियों और स्टाफ की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। आपको बताते चले, महकमा जेल खाना जात सिंध की हिदायत पर मुनक्किद तकरीब पर कैदियों और स्टाफ की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। सेंट्रल जेल कराची में यौम तकबीर पर जश्न महकमा जेल खाना जात सिंध की हिदायत पर मुनक्किद तकरीब पर कैदियों और स्टाफ की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। सेंट्रल जेल कराची में यौम तकबीर पर जश्न महकमा जेल खाना जात सिंध की हिदायत पर मुनक्किद तकरीब पर कैदियों और स्टाफ की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। सेंट्रल जेल कराची में यौम तकबीर पर जश्न महकमा जेल खाना जात सिंध की हिदायत पर मुनक्किद तकरीब पर कैदियों और स्टाफ की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। आपको बताते चले, सेंट्रल जेल कराची में यौम तकबीर पर जश्न महकमा जेल खाना जात सिंध की हिदायत पर मुनक्किद तकरीब पर कैदियों और स्टाफ की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। तफसीलात जानते हैं नमरा रियासत से। जी नमरा, आगाह कीजिएगा। सेंट्रल जेल कराची में यौम तकबीर के हवाले से जश्न किया गया, हाजी नज़ीर अहमद ने ऐलान किया था आज सुबह यौम तकबीर की मुबारकबाद देते हुए कौम को, और कहा गया था कि उनकी तमाम जेलों में इसकी तकरीब मुनक्किद की जाए। तकरीब महकमा जेल सिंध की हिदायत पर मुनक्किद की
की और यौम तशरीफ पर कैदियों और स्टाफ की जानिब से भी वतन को मुबारकबाद दी गई और IGP सिंध ने तमाम जिलों में ट्वीट तक के हवाले से तकरीबात मुनक़्क़िद करने की हिदायत दी थी। इसके साथ साथ जश्न मनाया गया, तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब की तमाम जगहों में जिसमें लाड़काना हैदराबाद कराची के सेंट्रल से शामिल है और इसके साथ परचम लहराए गए, कौमी तराना पढ़ा गया और उसके साथ साथ कौमी नगमों पर जो है वो कैदियों और स्टाफ की जानिब से रक़्स भी किए गए। जी नम्रा रियासत हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध असेंबली में सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के तहत थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से मुतासरा बच्चों के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। मुतासरा बच्चों ने शिरकत की। बीमारी से आगाही के साथ साथ बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया है। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखें। सिंध असेंबली ने एक दिन थैलीसीमिया और हेमोफेलिया के बच्चों के नाम कर लिया। मुनक़दा तकरीब में स्पीकर अवैस कादिर शाह, वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो, सेक्रेटरी SBTA डॉक्टर दुरनाज जमाल समेत सिंध भर से ब्लड बैंक्स के नुमाइंदों और बीमारी का शिकार बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर अवैस कादिर शाह ने बच्चों की हौसला अफजाई की और कहा कि ये बच्चे हम सब के बच्चे हैं और सबको मिलकर बीमारी को हराना है। बस आज हम सबको यहाँ मिल के एक अहद करना होगा और हमारे इन बच्चों को, जो हमारे हीरोज़ यहाँ बैठे हुए हैं, इनको ये फील कराना होगा कि ये बिल्कुल ठीक हैं, हम इन चीज़ों को इनसे फाइट कर सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई ऐसी बात नहीं हुई। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है साइकोलॉजिकली हम इनको इम्प्रूव करें। तकरीब में गुफ्तगू करते हुए वजीर सेहत अजरा फजल पेचोहो ने खून की अद्वियात की बआसानी दस्तयाबी के लिए बजट में इजाफे की उम्मीद दिलाई। मैं कोशिश करूंगी कि पैसे बढ़ाए जाएं और थैलेसीमिया सेंटर्स को दिए जाएं और हीमोफीलिक सेंटर्स को दिए जाएं, लेकिन हमारे पास भी बहुत बजट की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, तो हो सकता है हम पूरा नहीं कर सके। लेकिन कोशिश यही है कि स्क्रीनिंग हम बहुत तंदही से करें ताकि स्क्रीनिंग के ज़रिए हमें थोड़ा सा ये मौका मिल जाए कि हम इसका खात्मा कर सकें। कि सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की सेक्रेटरी डॉक्टर दुरनाज जमाल ने बीमारी की रोकथाम के लिए सिंध प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया एक्ट के नफाज पर जोर दिया। 2013 में हमारा थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया एंड अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके हैं अब तक इन लेटर एंड स्प्रेड। तो उस पर हम सब ने, स्पेशली जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वी शुड गो फॉर सर्टेन मेजर्स कि जिसके थ्रू हम स्ट्रिक्टली इसको जो है इम्प्लीमेंट करवा सकें। आया हम जो है दिकानामे में वो कॉलम डलवा सकें। बच्चों के लिए खाने पीने के स्टॉल के साथ जैम्पल कैसल जबकि मैजिक शो का भी एहतमाम किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ ब्लड बैंक के नुमाइंदों को शील्ड पेश की गई। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। दरख्शां पुलिस का कार लिफ्टर से मुकाबले का मामला है। शदीद फायरिंग से तबादले के बाद कार लिफ्टर मुल्ज़मान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया है। आपको बताते चले कार लिफ्टर ने असले के ज़ोर पर शहरी से गाड़ी छीनी और इसमें फ़रार हुआ है। दरख्शां पुलिस का कार लिफ्टर से मुकाबले का मामला है। तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, अपडेट कीजिएगा। दरख्शां पुलिस का कार लिफ्टर से मुकाबले का जो मामला है, शदीद फायरिंग के तबादले के बाद कार लिफ्टर मुल्ज़िमान ज़ख्मी हालत में ख़याबान शुजात से टोयोटा करोला छीन से फरार हो गए हैं। छीनी गई गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो BF 636 बताई जा रही है। कार लिफ्टर ने असले के जोर पर शहरी से गाड़ी छीनी और रस्ने जो फरार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कहा यह जा रहा है गाड़ी में ड्राइवर जो है वो मौजूद था। पुलिस का कहना है कि कार लिफ्टर ने जो गाड़ी छीनी है वो मोहम्मद अरसलान सिद्दीकी के नाम पर जो है वो बताई जा रही है। कार लिफ्टर जो है वो गाड़ी छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए गाड़ी की नंबर प्लेट की मदद से तहकीकात शुरू कर दी थी। जी अनुषा जाफरी हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल डे वही है। आपको बताते चलें, दरख्शां पुलिस का कार लिफ्टर से मुकाबले का मामला। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद कार लिफ्टर मुल्ज़मान ज़ख्मी शुजात से गाड़ी छीन कर फरार हो गया। कार लिफ्टर ने असले के जोर पर शहरी से गाड़ी छीनी और इसमें फरार हुआ।